विद्यालयों में चाहिए एक ही कोटि के शिक्षक, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को बनाकर रख दिया स्वार्थी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार की शिक्षा विभाग प्रत्येक विद्यालयों में इतने कोटियों के शिक्षकों की तैनाती कर दी है, जिसका नतीजा है कि शिक्षक इतने स्वार्थी बन गए हैं कि उनको दूसरे कोटियों के शिक्षकों की एक भी लाभ या फिर फायदे रास नहीं आते हैं। इतना ही नहीं साथियों, शिक्षा विभाग ने अपने रवैये से शिक्षकों को स्वार्थी कम और शिक्षक अपने सोच से स्वार्थी ज़्यादा बन गए हैं। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार के सभी विद्यालयों में कई कोटियों के शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है, जिसमें नियमित संवर्ग के शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षक, टीआरई 2 के शिक्षक, नियोजित 2003-5 के शिक्षक, नियोजित 2007-8 के शिक्षक, नियोजित 2012-14 के शिक्षक, नियोजित 2022 के शिक्षक और वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षकों की सोच इस कदर धरातल में चली गई है कि शिक्षकों को ही शिक्षकों के फायदे कभी रास नहीं आते हैं। साथियों, आइए हम वैसे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को स्वार्थी बनाकर रख दिया है। कि बिहार के शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो भी नियमावली तैयार की, कोई भी ऐसी नियमावली नहीं थी जिसमें प्रोन्नति का प्रावधान नहीं किया गया था। कोई भी नियमावली ऐसी नहीं थी, चाहे वो नियमावली 2006, 2012, 2020, 2023 कोई भी क्यों नहीं हो। सभी के सभी नियमावली में शिक्षकों के मानव सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल रखा गया था, परंतु शिक्षा विभाग अपने ही द्वारा बनाए गए नियम पर नहीं चलकर शिक्षकों के मानव सम्मान का कहीं से ख्याल नहीं रखी, जिसका नतीजा हुआ कि पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को मान सम्मान नहीं मिल पाया, जिसका परिणाम हुआ कि पूर्व से बहाल शिक्षकों को किसी भी प्रकार की प्रोन्नति नहीं दी गई, जिसका परिणाम हुआ कि बाद में बहाल शिक्षकों द्वारा वैसे कोटियों के शिक्षकों को अपने तुल्य समझे जाने लगा। हालांकि बाद में बहाल शिक्षकों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हमसे पहले बहाल शिक्षक आखिर अनुभवी हुए, जिनकी तुलना हमारे द्वारा किया जाना बिल्कुल निरर्थक होगा। लेकिन शिक्षा विभाग के करतूतों के कारण ही उनके मन में ऐसी भाव जगी, जिसके अंतर्गत उन्होंने पूर्व से बहाल शिक्षकों को सम्मान नहीं दिया और अपने आप को पूर्व से बहाल शिक्षकों से ऊपर भी समझा जाने लगा। इस तरह बाद में बहाल शिक्षक स्वार्थी बन गए। इसका दोषी अगर है तो शिक्षा विभाग है। वहीं साथियों, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर शिक्षा विभाग ने कोई करतूत नहीं किया, परंतु शिक्षकों ने अपने सोच का स्तर गिराते हुए खुद ब खुद स्वार्थी बन गए और उन्होंने मानवता को ही खो दिया। इसका उदाहरण आप विद्यालयों में देख सकते हैं कि हर एक विद्यालय में कई कोटियों के शिक्षक बहाल है। अगर एक कोटि के शिक्षकों को किसी भी प्रकार का विभागीय लाभ मिल जाता है, उनके पूर्व शैक्षणिक अनुभव के आधार पर विद्यालय स्तर पर भी मान सम्मान दे दिया जाता है, तो दूसरे कोटियों के शिक्षकों को इससे तकलीफ होने लगती है। ऐसे प्रकार का स्वार्थी बनना ऐसे शिक्षकों के सोच के स्तर के गिरने का परिणाम है। और इतना ही नहीं साथियों, नए विद्यालय अध्यापक जिसके अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक विद्यालय में आए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि टीआरई 1 के शिक्षक ज्यादा अनुभवी हुए टीआरई 2 के शिक्षकों से, क्योंकि उन्होंने पहले आए हैं। लेकिन वही विद्यालय स्तर पर अगर किसी भी प्रकार का उनको सम्मान दे दिया जाता है, तो टीआरई 2 के शिक्षकों को ये बात हजम नहीं हो पाती। इस प्रकार का स्वार्थी होना ऐसे शिक्षकों के सोच के स्तर के गिरने का परिणाम है। साथियों, इतना ही नहीं, अगर हम अपने चैनल के माध्यम से कोई खबर आपके पास पहुंचाते हैं, ढेर सारे शिक्षक होते हैं जिन पर वो खबर लागू होता है और ढेर सारे वैसे शिक्षक होते हैं जिन पर वो खबर बिल्कुल लागू नहीं होता है। ऐसे में जिन पर लागू नहीं होता वो एक शब्दों में लिख देते हैं कि फालतू के चले आते हैं, बिल्कुल बकवास है। साथियों, इस प्रकार का स्वार्थी होना सोच के स्तर के गिर जाने का परिणाम होता है। इतना ही नहीं साथियों, बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें ढेर सारे शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दिया, उसमें सफलता भी पाई। ढेर सारे शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया। अगर हमारी खबर
वैसे शिक्षकों के पक्ष में होता है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया है। तो सक्षमता परीक्षा देने वाले कुछ एक शिक्षकों में इन बातों से तकलीफ होती है। वहीं हमारी वो खबर जो सक्षमता परीक्षा में शामिल हुए शिक्षकों के पक्ष में होता है, तो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को भी इन बातों से तकलीफ होती है। दोनों ही कोटियों के शिक्षकों में स्वार्थ भरा है और इस प्रकार के स्वार्थी को कहा जाएगा कि विभागीय आधार पर ही इनको स्वार्थी बनाया गया है। अगर शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया होता तो आज ऐसे कोटियों की शिक्षकों में इन बातों से स्वार्थी बनने की खबरें सामने नहीं आती। लेकिन फिर भी साथियों, जरूरत है अपने आप को विकसित करने की, अपने आप के सोच को ऊपर उठाने की। भले ही विभाग ने हमारी सोच को स्वार्थी बनाकर रख दिया है। इन्हीं बिंदुओं पर बिहार के जाबाज शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी, जिन्होंने शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है, और उन्होंने मुकदमा इसलिए दायर किया है ताकि शिक्षकों को अपना अधिकार मिल सके। लेकिन कई शिक्षकों को ये बातें रास नहीं आई। आखिर इन बिंदुओं पर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी क्या कहते हैं, जरा अपनी आंखों से देखिए और सुनिए। कुछ साथियों को आपत्ति है कि ये अगर सरकार बहाली कर रही है तो आप क्यों इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरे साथी, इतना स्वार्थी आप लोग क्यों बन रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारा शिक्षक समाज इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है। जरा आप सोचिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हमको कोई परेशानी नहीं है और आपको पता नहीं है तो आप जान लीजिए ये प्रधान शिक्षक की बहाली कैसे हो रही है। आप जान लीजिए, हमारा एक केस था, सर्वहारा विकास मंच के द्वारा दायर किया गया केस था, जिसमें मेरी वाइफ पिटिशनर थी। सर्वहारा विकास मंच ने एक जनहित याचिका दायर किया था 2016 में। उसका केस नंबर था CWJC नंबर 19,026। आप जाके देख लीजिए खोल करके। और हम इसी के लिए केस किए थे कि हेडमास्टर की बहाली हो। आपको लग रहा है हम बहाली रुकवाना चाहते हैं? हम बहाली रुकवाना नहीं चाहते हैं। हमारा जो कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि 1 to 5 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे और 6 to 8 के लिए अलग हेडमास्टर होंगे। तो हम उस केस को लड़े और सर्वहारा विकास मंच का जब केस आया तो उसमें राजेंद्र मेनन साहब और अनिल उपाध्याय साहब ये ज्वाइंट थे। इन्होंने फैसला दिया था, 2 जज की बेंच ने फैसला दिया और उसमें कहा था कि द RT एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द लेटर एंड स्पिरिट विद इन 6 to 8 मंथ्स। हाईकोर्ट ने कहा था कि 6 से 8 महीने के अंदर में RT एक्ट को आप अक्षरशः लागू कर दीजिए। तो उसमें हम मांग किए थे कि 1 to 5 में कहीं भी प्रधानाध्यापक का पद नहीं है और RT एक्ट कहता है कि प्रधानाध्यापक का बहाल करिए। तो यह हमारी लड़ाई थी और हम जीते थे और हमारे लड़ने के बाद में तब ये प्रधान शिक्षक की बहाली की बात आई है। इसके पहले प्राइमरी स्कूल में प्रधान शिक्षक की बहाली कोई बातों करता था क्या? तो हम तो बहाली कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति हमें यह है कि आप सोचिए, जो लोग भी हमारे जो साथियों को लगता है कि आप बहुत विद्वान हैं, आपसे ज्यादा विद्वान कोई धरती पर है ही नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, हम आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे उन साथियों के उस संघर्ष को भी आपको सम्मान करना चाहिए कि जो 20 वर्षों से लगातार अपने प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक बनिए, उसमें जो 40,806 पद सृजित किए गए या 586 पद सृजित किए गए, तो उसमें बहाली के लिए हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं डाला। हम तो उसमें कहा कि हाँ बहाली हो। लेकिन जो मिडिल स्कूल में जहां पर बहाल होने की बात है, तो ऑलरेडी जो व्यक्ति मिडिल स्कूल में बहाल है, स्नातक ग्रेड में है या जो बेसिक ग्रेड में ही है, वो प्रमोशन के लिए लड़ रहा है और प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिए हुए, तो उसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले से जो काम करा उसका प्रमोशन नहीं हो, और आज आप आए हैं और आते आते नया नया कोई फ्रेशर आए और सीधे हेडमास्टर बन के हमारे माथा पर बैठ जाए। यही आप लोगों का इंसाफ है। और आप लोग जो है कमेंट करते हैं कि नहीं हम बहाली रोकवाना चाहते हैं। अरे आप जरा सा ईमान धर्म है, थोड़ा चेतिए। किसी के संघर्ष को भी आप देखिए। जो आदमी आज रिटायर करने जा रहा है वो परीक्षा देने के लिए जाएगा हेडमास्टर बनने के लिए। अब 20 साल जो ये पढ़ाया सो क्या हवा में? ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि यह मेरा गलत स्टेप है तो ये मैं गलत करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए लड़ता हूं जो इतने दिनों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनको एक अदद प्रमोशन नहीं मिला। हम इस प्रमोशन की लड़ाई को लड़ेंगे। और जान लीजिए, प्रधान शिक्षक की बहाली भी होने जा रही है। ये आप लोगों का दिन नहीं है, यह सर्वहारा विकास मंच का दिन था। सर्वहारा विकास मंच ने इसके लिए PIL फाइल किया था। मैं केस नंबर बता दिया हूं, जाके हाईकोर्ट के साइट पर देख लीजिए। हम लड़ाई लड़े, एक एक चीज पर हम लड़ाई लड़ते रहे और लड़ करके आपको यहां तक पहुंचाए। अब बिना जाने सुने बस आके लिख देना है कि आप गलत कर रहे हैं। जानते कुछ हो नहीं यार। कम से कम इतना समझिए, आप 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की बहाली हो, हम उसका समर्थन करते हैं,
लेकिन 6 to 8 में मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद प्रोन्नति से भरे जाते रहे हैं। 2020 नियमावली में भी इसका प्रोविजन है, इसलिए प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन मिलना चाहिए। यह प्रमोशनल पोस्ट है और इस प्रमोशनल पोस्ट पर हम प्रोन्नति की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह प्रमोशन उन लोगों के उस संघर्ष को मिलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। आपके मेरिट को भी सलाम है तो किसी के अनुभव को भी सलाम करना पड़ेगा। साथियों, शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी अपने बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपनी माँ बाप के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आखिर उन्होंने लड़ाई लड़ी है तो बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए ही लड़ाई लड़ी है। शिक्षकों के लिए ही लड़ाई लड़ने के क्रम में उनके छोटे छोटे बच्चों के आहार प्रभावित हुए हैं, क्योंकि साथियों, किसी भी शिक्षक का वेतन अगर होता है तो वो शिक्षक का वेतन नहीं होता, वह उनके बच्चों का वेतन होता है, वह उनके परिवार का वेतन होता है, वह उनके माता पिता का वेतन होता है, क्योंकि वही वेतन पर उनका सारा परिवार आश्रित होता है। तो बंशीधर ब्रजवासी ने भी अपने परिवार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, उन्होंने शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ी है। लेकिन फिर भी शिक्षकों द्वारा बंशीधर ब्रजवासी के प्रति स्वार्थी बन जाना मानवता को नहीं दर्शाता है। क्या कहते हैं इन बिंदुओं पर बंशीधर ब्रजवासी, जरा देखिए और सुनिए। और जो लोग भी सीधे आकर टिप्पणी करते हैं तो आप जान लीजिए, मैं रात में भी जग करके पढ़ता हूं नियम कानून और तब बोलता हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं। और मैं चिंता करता हूं, आपकी चिंता करता हूं और शिक्षकों के मान सम्मान की चिंता करता हूं। मैं किसी का मेधा का भी सम्मान करता हूं, किसी का अनुभव का भी सम्मान करता हूं। सभी का सम्मान होना चाहिए और सबों का सम्मान करना सीखिए। और टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं वह उसके समकक्ष खड़ा होने के लिए और उतना मेहनत करने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। मुझे बहुत इन चीज़ों से काफ़ी दुख होता है। अगर दिक्कत हो तो टेलीफोन पर बात करिए और हमसे पूछिए कि कन्फ्यूजन क्या है। पढ़िए, नियम नियमावली को पढ़िए। इसलिए प्रधान शिक्षक बहाली हो हमारी मांग है, लेकिन प्रमोशन भी हो यह भी हमारी मांग है। प्रोन्नति हो, 6 to 8 में प्रमोशन हो और 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की बहाली हो। हम बहाली रुकवाना नहीं चाहते हैं, बहाली कराना चाहते हैं और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो साथियों, हम अंत में यही कहेंगे कि अपनी जिंदगी को कम से कम शिक्षा विभाग से ऊपर उठाने की सोचिए। ये आपकी पूरी की पूरी जिंदगी शिक्षा विभाग के लिए ही समर्पित नहीं है, यह आपकी जिंदगी जीवन के हर एक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। इसलिए अपने आप को शिक्षा से ऊपर उठाइए। सिर्फ ब सिर्फ शिक्षा विभाग, सिर्फ ब सिर्फ विद्यालय और सिर्फ ब सिर्फ विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में ही अपने आप को समेट कर मत रखिए। अगर आपने अपनी सोच को शिक्षा विभाग से ऊपर उठा लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको शिक्षक बनने की जरूरत कतई महसूस नहीं होगी, क्योंकि बिहार में एक शिक्षक पद ही है जिनको जीवन भर दंश झेलना पड़ता है, चाहे वो किसी भी कोटि का शिक्षक क्यों नहीं हो। तो दोस्तों, अपने आप को उठाइए, अपने आप की सोच को आसमां तक पहुंचाइए। जिस दिन आपकी सोच ऊपर चली गई, आपको शिक्षा विभाग से नफरत होना प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ एक अच्छे से कमेंट भी करेंगे और तमाम शिक्षक साथियों के पास इसे शेयर अवश्य कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।